कहूंगा कि अब एक दूसरा तर्क आया सोनिया गांधी के, अरे सुब्रमण्यम स्वामी के अंधभक्तों ने, कि भाई सुब्रमण्यम स्वामी गलत आदमी है तो आरएसएस और स्वामी रामदेव जी उनको इतना समर्थन क्यों दे रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि उसका कारण आप अंधभक्त खुद हो। आपकी अंधभक्ति की वजह से आरएसएस को मजबूर होना पड़ रहा है कि वो सुब्रमण्यम स्वामी को समर्थन दे। कैसे, मैं एक्सप्लेन करता हूं कि जो मल्टीनेशनल कंपनियां और मिशनरी है, उन्होंने 2010 में भाप लिया कि भाई कांग्रेस की बड़े पैमाने पे बदनामी हो रही है। वो तो साफ साफ दिख रहा था, महंगाई, इतने सारे भ्रष्टाचार, आतंकवाद, कांग्रेस की बदनामी हो रही है। जाहिर है इसका फायदा किसको मिलेगा? बीजेपी आरएसएस को मिलेगा। स्वामी रामदेव जी जो कि वर्षों से ये काले धन की मुहिम चला रहे, व्यवस्था परिवर्तन की मुहिम चला रहे थे, उनको भारत स्वाभिमान ट्रस्ट को उसको फायदा मिलेगा। तो ऐसे मोहरे खड़े किया जाए जो कि एंटी कांग्रेस दिखते हो, ताकि एंटी कांग्रेस वोट है वो बटने शुरू हो जाए। जैसे कोई एंटी कांग्रेस आदमी है तो उसके पास 2010 में दो ऑप्शन थे उसके पास, एक ही ऑप्शन, मतलब एक ऑप्शन या दो ऑप्शन की भारत स्वाभिमान ट्रस्ट और दूसरा बीजेपी आरएसएस। तो इसलिए अन्ना को खिड़ा करके ये दिखावा किया गया कि द अन्ना एंटी कांग्रेस है। तो इस तरह से एंटी कांग्रेस वोट थोड़े बहुत अन्ना की तरफ चले गए यदि अन्ना अलग पार्टी बनाते। फिर सुब्रमण्यम स्वामी को खड़ा किया तो एंटी कांग्रेस वोट है वो सुब्रमण्यम स्वामी की ओर गए। तो इस तरह से बीजेपी आरएसएस को मजबूर किया गया कि आप इन दोनों को साथ रखिए, वरना ये आदमी यदि अलग पार्टी बना के लड़ते हैं तो एंटी कांग्रेस वोट बढ़ जाएंगे, फायदा कांग्रेस को होगा। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको कहूं कि यदि सुब्रमण्यम स्वामी और अन्ना हजारे अलग पार्टी बना के लड़ते हैं तो नुकसान किसको जाएगा और फायदा किसको होगा? जाहिर है फायदा कांग्रेस को होगा। क्यों? क्योंकि एंटी कांग्रेस वोट बढ़ गए और ये तो बीजेपी तो ये मतलब इतना बड़ा नुकसान बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इसलिए उनके पास कोई चारा नहीं रहेगा कि वो अन्ना हजारे और सुब्रमण्यम स्वामी से हाथ मिलाए। और इस तरह से हाथ मिलाने के बाद उनको कोई पोजीशन देनी पड़ेगी। तो जो एमएनसी के और मिशनरी के एजेंट है वो इस तरह से बीजेपी आरएसएस में उनको, बीजेपी आरएसएस के नेटवर्क में उनको स्थान मिल जाएगा। और यहाँ आप अंधभक्तों की कहाँ भूमिका आती है कि मीडिया ने आपको बोला कि स्वामी जी सुब्रमण्यम स्वामी सोनिया के खिलाफ है। बस मीडिया ने आपको बोला और आपने मान लिया। आप मैगजीन देखिए, सारे आउटलुक, इंडिया टुडे, जितने भी मैगजीन है, हर एक मैगजीन पे आपको स्वामी की तस्वीर मिलेगी, सुब्रमण्यम स्वामी की। अब एक बात बताओ, मुझे एक मैगजीन दिखा दो जिसपे राजीव दीक्षित जी की तस्वीर इस तरह से फ्रंट पेज पे आई हो। एक भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो सच्चे देशभक्त है। वो सच्चे देशभक्त है, इसलिए किसी भी हालत में मीडिया उन्हें प्रोजेक्ट नहीं करना चाहती थी। वरना उन्होंने वैचारिक दृष्टि से सबसे ज्यादा यदि किसी ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया तो वो दीक्षित जी थे, कि उन्होंने पूरी कांग्रेस की और मल्टीनेशनल कंपनियों की जो सांठगांठ है उसकी पूरी पोल खुली। और वो ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाई क्योंकि मीडिया ने कभी उन्हें कवरेज नहीं दिया। जो कार्यकर्ता है भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के और स्वदेश आजादी बचाओ आंदोलन के, उन्होंने ये बात लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाई, पर ये बात 10-20 करोड़ लोगों तक अभी तक नहीं पहुंच पाई। तो उन्होंने, ये जो मीडिया है वो मल्टीनेशनल कंपनियों के पैसे पे चलता है, वो तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, कोई नई बात नहीं है। तो मल्टीनेशनल कंपनियों ने उन्हें, मीडिया को पैसा दिया कि भाई सुब्रमण्यम स्वामी का नाम बड़ा किया जाए ताकि एंटी कांग्रेस वोट है वो बढ़ने शुरू हो जाए। और एंटी कांग्रेस वोट बढ़ेंगे तो जाहिर है बीजेपी को नुकसान रोकने के लिए द अन्ना है या तो द छोटे अन्ना है या तो सुब्रमण्यम स्वामी है, इनको अपने नेटवर्क में स्थान देना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारे आदमी उनके नेटवर्क में घुस जाएंगे। अब मैं, जो मेरी बातचीत हुई सुब्रमण्यम स्वामी के समर्थकों, उनमें से मैं कुछ लोगों को कहूंगा कि भैया स्वामी जी से सुब्रमण्यम स्वामी से एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि 1999 में आपने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की मदद की थी भी नहीं, तो अब 24 कैरेट का सोना तो 48 कैरेट का अंधभक्त। अंधभक्त, सच्चा अंधभक्त कौन होता है? जो अपनी आंखें खोलने से भी मना कर दे, क्योंकि आंखें खोल दी और सच्चाई दिख गई तो शायद भक्ति कम हो जाएगी। तो जो अंधभक्त है उन्होंने मना किया कि हम सुब्रमण्यम स्वामी से कोई सवाल नहीं पूछना चाहते। मैंने कहा भाई सवाल पूछने में क्या बुराई है, आप सवाल पूछो और उसका जो भी जवाब आता है वो रख दो आपके फेसबुक के स्टेटस पे या फेसबुक पे प्रोफाइल पे, फेसबुक पे फोटोग्राफ में वो जवाब छाप के डाल दो कि भाई स्वामी जी, सुब्रमण्यम स्वामी ने ये जवाब दिया मुझे 1999 में उन्होंने जब किया था। फिर मैंने पूछा कि आप दूसरा सवाल पूछ सकते हो ना कि वो
2G केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, तो अदालत से, सुप्रीम कोर्ट से वो मांग करे कि ए राजा का पब्लिक में नार्को टेस्ट होना चाहिए। ये मेरी काफी पुरानी मांग है। जब से ये टेलीकॉम का 2G का केस आया तब से मैंने कहा कि भाई ये सबूत बबूत आप क्या ढूंढोगे, ये सारा काम मॉरिशस बैंक के थ्रू हुआ है, तो मॉरिशस बैंक कोई आपको स्टेटमेंट का जेरोक्स तो देने नहीं वाली। इसमें यदि सच्चाई जाननी है तो सबसे पहले ए राजा का पब्लिक में नार्को टेस्ट होना चाहिए। बहुत सारे सबूत पॉपकॉर्न की तरह फूटेंगे, बहुत सारे नाम आएंगे, और इस तरह से जितने भी बड़े भ्रष्टाचारी है सबका एक के बाद एक नार्को टेस्ट पब्लिक में लेना शुरू करो। चिदम्बरम का, उसके बाद यदि शरद पवार का पब्लिक में नार्को टेस्ट आता है तो जैकपॉट आ जाएगा हाथ में। और हर एक में सोनिया गांधी का नाम, राजमाता का नाम तो आने ही वाला है, शायद राज जमाई का नाम भी आ जाए। तो यदि 5-10 लोगों का नार्को टेस्ट लिया और हर एक में यदि राजमाता का या राज जमाई का नाम आता है तो उनका भी नार्को टेस्ट ले लो पब्लिक में। तो पब्लिक, और फिर मनमोहन सिंह का, उसका भी पब्लिक में नार्को टेस्ट ले लो। तो पब्लिक में नार्को टेस्ट लोगे तो दुनिया भर की सच्चाई, देश भर की सच्चाई आपके सामने आ जाएगी कि कौन कितना भ्रष्ट है, उसने कहाँ कितना पैसा कौन से बैंक में छिपाया है, उसके मॉरिशस का बैंक के अकाउंट का नंबर भी आ जाएगा। नार्को टेस्ट में मान लो वो कहीं बोल देता है कि उसका यहाँ पे कहीं सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में बॉक्स है और उसमें उसने ये डायरी छिपा के रखी है, वो डायरी हाथ में आ गई तो सबके अकाउंट नंबर बाहर आ जाएंगे, बहुत सारी चीजें आ जाएगी। नार्को टेस्ट सबूत नहीं है। नार्को टेस्ट को मैं नहीं बोलता कि सबूत मानना चाहिए, पर इंफॉर्मेशन हासिल करने का एक बहुत ही साइंटिफिक तरीका है। दुनिया भर के देश उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्रिटेन उसका इस्तेमाल करता है, अमेरिका उसका इस्तेमाल करता है, भारत भी उसका इस्तेमाल करता था। तो अंधभक्तों से मैंने ये कहा कि आप सुब्रमण्यम स्वामी को कहिए कि वो अदालत में अर्जी रखे कि ए राजा का पब्लिक में नार्को टेस्ट होना चाहिए, और जो भी उनका गोल मटोल जवाब आता है वो आप फेसबुक के स्टेटस पे डाल दीजिए। उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाथ कंगन और आरसी क्या, उनको फोन ही करने की देर है। लेकिन एक भी स्वामी जी के भक्त ने, सुब्रमण्यम स्वामी के भक्त ने सुब्रमण्यम स्वामी से ये नहीं पूछा कि भैया आप राजा का पब्लिक में नार्को टेस्ट होना चाहिए, ऐसी बात सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं रखते। नार्को टेस्ट से रिलेटेड मैं कुछ इंफॉर्मेशन आपको दूं। पार्लियामेंट ने नार्को टेस्ट के खिलाफ कोई कानून नहीं बनाया। सुप्रीम कोर्ट के जज ने जजमेंट दे दिया कि ये मानव अधिकार के विरुद्ध है, इसलिए नार्को टेस्ट होगा तो जो अपराधी है, आरोपी है, उसकी परमिशन के बाद नार्को टेस्ट होगा। अब मतलब कौन, ये क्या राजा परमिशन देगा कि हाँ मेरा नार्को टेस्ट करो, या शरद पवार परमिशन देगा, या चिदम्बरम परमिशन देने वाला है, या राजमाता परमिशन देगी कि हाँ मेरा नार्को टेस्ट करो। ये क्या फिजूल बकवास है कि आरोपी की परमिशन के बिना नार्को टेस्ट नहीं हो सकता। और मानव अधिकार, क्या मानव अधिकार, मतलब किसी आदमी ने मान लो 10-20 का खून कर दिया या तो कसब, तो उसका भी नार्को टेस्ट नहीं होना चाहिए। इसमें टेक्निकलिटी है कि कसब का ये जो जजमेंट आया उससे पहले कसब का नार्को टेस्ट हो गया था, कसब का नार्को टेस्ट हुआ था, पर ये जजमेंट आने से पहले कुछ 4-1 महीने पहले हुआ था। लेकिन मान लो ये जजमेंट आने के बाद ये बंबई का हादसा हुआ होता 26 नवंबर वाला, तो सुप्रीम कोर्ट के जज तो ये कहते हैं कि कसब जैसे आदमी का भी नार्को टेस्ट नहीं होना चाहिए उसकी परमिशन के बिना, और वो परमिशन तो देगा ही नहीं तो जाहिर है उसका भी नार्को टेस्ट नहीं होना चाहिए। और ये सब बातें हो रही है मानव अधिकार के नाम पे, ह्यूमन राइट्स के नाम पे। यानी जिस आदमी ने 10-20 हजार करोड़ का घोटाला किया है राजा जैसे, उसका भी मानव अधिकार के नाम पे सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं कि उसका नार्को टेस्ट नहीं होना चाहिए। ये बकवास है। खैर, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जो भी बकवास किया, मैं तो कहूंगा नार्को टेस्ट को लीगल करने के बाद वो उस जज से शुरुआत करनी चाहिए जिसने बैन लगाया था, उसका ही सबसे पहले नार्को टेस्ट होना चाहिए पब्लिक में। तो पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट का जज रिवर्स कर सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया, इससे यह नहीं होता कि सुब्रमण्यम स्वामी मांग नहीं कर सकते। वो तो मांग करने के लिए उनके पास पावर है, वो सुप्रीम कोर्ट में जाके बोल सकते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जो पहला जजमेंट था वो गलत था, उस जजमेंट को आप कैंसिल कीजिए और नार्को टेस्ट को कानूनी बनाइए और राजा के नार्को टेस्ट से शुरुआत करो अब पब्लिक में। तो और हसन अली का नार्को टेस्ट पब्लिक में होना चाहिए, जो भी ये ब्लैक मनी से रिलेटेड केस है, और जो 2G में कुछ और लोग इन्वॉल्व है, शहीद बालवा है, और जो भी शहीद बालवा है वो शरद पवार का आदमी है, तो उसका नार्को टेस्ट होगा तो सीधा शरद पवार का नाम आ जाएगा, तो उसका भी नार्को टेस्ट कर सकते हैं बाद में। तो आप मेरी सुब्रमण्यम स्वामी के अंधभक्तों से ये रिक्वेस्ट है
कि आप सुब्रमण्यम, रिक्वेस्ट मैंने उनको की कि आप सुब्रमण्यम स्वामी जी से कहिए कि वो अदालत में ये मांग रखे कि ए राजा का पब्लिक में नार्को टेस्ट होना चाहिए। लेकिन अंधभक्त किसे कहे, एक भी अंधभक्त ने सुब्रमण्यम स्वामी को न फोन किया, न ट्विटर किया, न ईमेल भेजा। क्यों? क्योंकि यदि करते तो पोल खुल जाती। सुब्रमण्यम स्वामी ये मांग रखनी नहीं वाले अदालत के सामने, और मांग रखेंगे नहीं तो उससे पोल खुल जाएगी कि वो किसकी तरफ है, वो भारत के आम आदमी की तरफ है या ये अपराधियों की तरफदारी कर रहे हैं। क्यों राजा का नार्को टेस्ट नहीं होना चाहिए? और जो आदमी बोलता है राजा का नार्को टेस्ट नहीं होना चाहिए, वो भारत के आम नागरिकों का हितैषी है या भ्रष्टाचारियों का हितैषी है? और अंत में मैं आपसे कहूंगा सुब्रमण्यम स्वामी के भक्तों से कि सुब्रमण्यम स्वामी को आप कहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजों के भ्रष्टाचार और नेपोटिज्म, सगावाद, उसके बारे में 2-3-4 पेज का कोई आर्टिकल लिखिए, और वो आर्टिकल पढ़ने के बाद सारे कच्चे चिट्ठे आपके सामने आ जाएंगे कि भाई ये आदमी किस मिट्टी के बने हुए हैं और उनकी मंशा क्या है, उनका मोटिव क्या है। जब वो सुप्रीम कोर्ट के भ्रष्टाचार जिसकी वजह से देश को सबसे ज्यादा नुकसान जा रहा है आज, उसके खिलाफ एक वाक्य लिखने को तैयार नहीं है, बोलने को तैयार नहीं है, ऊपर से झूठ बोलते जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज ईमानदार है। वो अहमदाबाद जब आए थे तो 2000 लोगों की मीटिंग में उन्होंने ये सब किया कि सुप्रीम कोर्ट के जज बहुत ईमानदार है, उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं है, उसमें कोई भाई भतीजावाद नहीं चलता। मतलब इस तरह से वो कार्यकर्ताओं को गुमराह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज मिनिस्टरों से ज्यादा भ्रष्ट है। और यहाँ तक कि ये शांति भूषण ने तो एफिडेविट फाइल की कि भाई पिछले जो 16 सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज है उसमें से 8 करप्ट है, नाम दिए, उनके कारनामों की लिस्ट पूरी दी। तो कापड़िया उनको कहता है कि आप ये एप्लीकेशन है वो वापस खींचो वरना आप पे कंटेम्प्ट का केस चलेगा। जो 8 जज के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप किए उनमें से किसी को नोटिस नहीं दिया। और ये कोई ऐरा गहरा आदमी तो नहीं है, शांति भूषण खुद लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के वन ऑफ द सीनियर मोस्ट लॉयर है। और उनकी यदि याचिका आती है कि पिछले 16 में से 8 सुप्रीम कोर्ट के जज भ्रष्ट है और वो भी सबूत के साथ, तो उस पर एक्शन लेना तो दूर रहा, उनको ये कहा जाता है कि आप ये एप्लीकेशन वापस खींचिए वरना आप पे कंटेम्प्ट का केस होगा। तो ये इस तरह से जो सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज ईमानदार है, वो कार्यकर्ताओं को जानबूझ के गुमराह कर रहे हैं। और अंत में जो मेरे पे आरोप है कि मैं कांग्रेस का एजेंट हूं, जो स्वामी जी के भक्तों ने लगाया, मैंने मांग की है कि हम कार्यकर्ताओं को एक मुहिम छेड़नी चाहिए। कौन सी मुहिम? राइट टू रिकॉल प्राइम मिनिस्टर। राइट टू रिकॉल प्राइम मिनिस्टर यानी क्या? ये मेरी किताब है, रेफरेंस मटेरियल है, फ्री डाउनलोड इसको मिलेगा rahulmehta.com/301.htm। मैं फिर से कहूंगा rahulmehta.com/301.htm, और इसका हिंदी है 301.h.htm। उसमें सेक्शन 6.6 राइट टू रिकॉल प्राइम मिनिस्टर है। यदि ये चीज गैजेट में छप जाती है, गैजेट यानी कि सरकारी दस्तावेज जो कि कलेक्टर वगैरह के लिए आदेश है, हर महीने सेंट्रल गवर्नमेंट एक गैजेट नोटिफिकेशन निकालती है। गैजेट नोटिफिकेशन इस तरह का दिखता है। हर राज्य सरकार, केंद्र सरकार एक गैजेट नोटिफिकेशन निकालती है। यदि ये एक पेज ये गैजेट में आ जाता है तो हम नागरिकों के पास पावर आ जाएगा कि हम महीने 2 महीने में प्राइम मिनिस्टर को बदल सके। यानी मैं कार्यकर्ताओं से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो राइट टू रिकॉल प्राइम मिनिस्टर गैजेट में आए, उस पर मुहिम डाले। यदि ये चीज आती है गैजेट में तो हम भारत के नागरिक 3 महीने के अंदर मनमोहन सिंह को घर भेज सकते हैं, या तो वो न्यूयॉर्क भाग जाएगा, उसको पीएम के पद से निकाल के किसी भी अन्य व्यक्ति को, जैसे नरेंद्र मोदी साहब है या तो नीतीश कुमार है, या तो मैं यहां तक कहूंगा कि मायावती भी सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह से अच्छी है, कम बुरी है, सिर्फ भ्रष्ट है। कम से कम वो मिशनरी की, वेटिकन की एजेंट तो नहीं है। सोनिया गांधी राजमाता तो वेटिकन एजेंट है और ये मनमोहन सिंह तो वॉलमार्ट का एजेंट है। तो राइट टू रिकॉल प्राइम मिनिस्टर आता है तो हम नागरिकों के पास ये पावर आएगा कि हम मनमोहन सिंह को नौकरी से निकाल के 3 महीने के अंदर नरेंद्र मोदी साहब को या तो नीतीश कुमार को या तो मायावती को, किसी को भी उसकी जगह प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं। तो ये राइट टू रिकॉल प्राइम मिनिस्टर का सुब्रमण्यम स्वामी विरोध कर रहे हैं हर हाल में। यहां तक कि उन्होंने बोला कि राइट टू रिकॉल बकवास है। उनका यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएगा जिसमें उन्होंने कहा कार्यकर्ताओं की राइट टू रिकॉल का विरोध करो, राइट टू रिकॉल बकवास है। और